पराल कोट में इतने दिनों से, इतने सालों से उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? देखिए, वो दर्द समझने के लिए आपको एक वैसा वाला दिल चाहिए, राइट? आपको पेन को फील करने के लिए आपको वो उस तरीका का सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। टेकन अबैक, आई वाज शॉक्ड कि आज के टाइम पे भी एक कोई गांव इतना पिछड़ा हो सकता है। Then I decided to visit that area. मैं उस गांव में गई because it was important कि मैं वो जो वीडियो में बताई गई थी चीजें, मैं उन चीजों को फील करूं. So I visited that area. उस एरिया में सिर्फ एक इशू नहीं है कि उस एरिया में रोड नहीं है, उस एरिया में एक हेल्थ केयर सेंटर नहीं है. जो उस एरिया का बेसिक इशू है वो ये है कि उस एरिया में 80% पॉपुलेशन जो है वो डेफ एंड डम्ब है. नाउ दिस इज एन इंटरनेशनल इशू. विलेज which is not having एक रोड नहीं है जिस उस विलेज में. हम एक्सप्रेस हाईवेज की बात करते हैं, हम ट्यूब्स की बात करते हैं, हम फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, हम एशिया के सबसे बड़े ब्रिजेस की बात करते हैं, और पराल कोट में 3 फुट रोड नहीं है. उनकी भी कमियां मानते हैं कि जो एक पीछे कैंपेन चला था, बीजेपी ने कैंपेन चलाया था कि शहर से लेकर गांव में जो है गांव जाना पड़ेगा. क्या लगता है वहां पर समझाना बहुत मुश्किल था कि आप वोट किस तरह से देंगे? एक डेफ एंड डम्ब को समझाना इजी जॉब नहीं था उन एमपीज के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां एमपी नहीं था. वो एमपी उन्हीं लोगों का वोट लेके एमपी बना था ना, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान था. उन लोगों ने भी वोट दिया होगा ना उस एमपी को. तो जो वो वहां का पिछला एमपी था उसके क्या रोल प्ले किया है इस गांव के लिए, उसको भी देखना जरूरी है. वहां का जो डीसी है उसने कहां इस इशू को हाईलाइट किया है? वहां का जो तहसीलदार है उसने इस इशू को कितना हाईलाइट किया है? आप यकीन मानिए, हाईकोर्ट में एक जज, हमारे हाईकोर्ट की एक जजमेंट है. हमारे हाईकोर्ट ने डायरेक्शन किया कि इस गांव की रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, इस गांव में सर्वे करना चाहिए कि इस गांव में डेफ एंड डम्ब लोग क्यों है. 2018 की जजमेंट है और 2018 से कुछ नहीं हुआ. आज हम 2024 में हैं. International attention, it invites international attention, and I assure, I undertake, I affirm that I will invite international attention for this area. और मुझे पता है कैसे करना है. सरकारी तरफ से अगर मैं कहूँ, उनकी जो स्कीम्स होंगी, जो एक स्कीम्स होनी चाहिए थी, जो मिलनी चाहिए थी, जो एमपी के खाते से मिलनी चाहिए थी, एमएलए के खाते से, डीसी के खाते से मिलनी चाहिए थी, उन स्कीम्स को बचाने का, उन स्कीम्स को पैसे का मिस यूटिलाइज उसका करना, क्या आप तो उनकी हेल्प करेंगे? आपने तो बड़ा दिल रखा है. मैंने कहा कि एक इंसान होता है जो किसी को डेफ एंड डम्ब को स्पेशल समझकर अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन ये एमपीज या एमएलए जो है क्या उस पैसे का यूटिलाइजेशन सही तरह से करेंगे, या आपके आने से वो पैसा जो है वो कहीं उन्हीं के जेबों में चला जाए? देखिए, मुझे आप भी उसी रोड के लिए तो हमने देखा सड़क ऐप जो है वो भारत सरकार ने बनाई हुई है. आप फोटो खींचो और सड़क ऐप डाल के बैठो. क्या आज तक उस सड़क का किसी ने फोटो नहीं खींचा? दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट. तो इन सब चीजों के लिए आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू फाइट. और इतना मुश्किल नहीं है, यकीन मानिए. मुझे लगता है कि जिस स्टेज ऑफ लाइफ पर मैं हूँ आज के डेट में, आई हैव पीपल लाइक यू अराउंड मी. आई हैव पीपल हु आर सिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल. I will request them, I'll write to them. I mean, why not? और क्यों नहीं? If I have adopted this area, it is my responsibility. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वोट मांगने के लिए गई हूँ तो वोट लेके एमपी बन के प्रोटोकॉल में आके पार्लियामेंट में बैठ के अपने 6 साल प्रोटेक्ट करके मैं भूल जाऊंगी लोगों को. आई एम नॉट अमंग दोस. ये इल्जाम दीपिका मैम, ये इल्जाम लगेंगे भी. मैंने आपको ये सवाल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा, जब एक एमपी का काम आप करेंगे, एमएलए का काम आप करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कहेंगे कि दीपिका एक पॉलिटिकल, एक जो कहते हैं ना उसको लेने की कोशिश कर रही है. देखिए, कहते हैं ना, जिसको सोचना है जो वो सोच ले. उससे फर्क नहीं. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं आज की डेट में वो हाथी बन गई हूँ कि जो चलता है अपने धुन में. मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है. यकीन मानिए, कितने लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है इन्हीं गांव से, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से. क्यों उनका अटेंशन नहीं गया, वो लोग एक्सप्लेन कर सकते. क्या लगता है मोदी जी मन की बात में ये पराल कोट का नाम ले? मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप अपनी मन की बात में, आप एक मन की बात पराल कोट पे कीजिए ना. कनेक्टिविटी इन द कंट्री. नितिन गडकरी जी, मैं नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हमें बड़े-बड़े हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज बना रहे हैं, आप मेरे पराल कोट को एक 5 फुट 10 फुट का रोड दे दीजिए. एंड आई एम श्योर ही विल डू इट.
अक्सर देखा है एक घर में जब एक बच्चा पैदा होता है और अगर भगवान की मर्जी से वो गूंगा बहरा डेफ एंड डम्ब अगर पैदा हो, कई बार हमने देखा है कि परिवार के बड़े सदस्य या उसके रिश्तेदार उसको कई बार इग्नोरेंस जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक पूरा गांव जिसमें पूरे 300 लोग रह रहे हैं, उसको जो है इग्नोर किया जा रहा है। और इग्नोर कौन कर रहा है? जिन्होंने ये वादा किया था कि जब आखिरी कतार में आखिरी इंसान खड़ा होगा वहाँ तक उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, वहाँ तक उसके हक जो हैं उसको सारे के सारे हकों से उनको विकास में दर में लाया जाएगा। लेकिन एक गांव मंडी के पास पड़ता है, परालकोट गांव, जहां पर जिस तरह मैंने कहा 300 लोग जो हैं जो डेफ एंड डम है, सरकार की तरफ से कोई तवज्जो उस पर नहीं दिया जा रहा। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन लोगों को नकारा नहीं समझते, इन लोगों को स्पेशल स्टेटस के नाम से, स्पेशल स्टूडेंट्स के नाम से या स्पेशल लोगों के नाम से पहचानने की और जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही काम जो है वो एडवोकेट दीपिका रजावत हैं, उन्होंने किया है और इस गांव को जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है। मैं एक सिंपल शब्दों में आपसे ये समझना चाहूँगा, आपने परालकोट का पूरा सर्वे किया है, क्या एहसास किया, क्या महसूस किया कि आखिर परालकोट में इतने दिनों से, इतने सालों से उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? देखिए, वो दर्द समझने के लिए आपको एक वैसा वाला दिल चाहिए, राइट। आपको पेन को फील करने के लिए आपको वो उस तरीका का सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। परालकोट के बारे में मैंने एक वीडियो देखा था, आप जैसे ही कोई सज्जन थे जिन्होंने वीडियो किया था। मैंने उस वीडियो को देखा तो यकीन मानिए मुझे आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज शॉक्ड कि आज के टाइम पे भी एक कोई गांव इतना पिछड़ा हो सकता है। देन आई डिसाइडेड टू विजिट दैट एरिया। मैं उस गांव में गई बिकॉज इट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं वो जो वो वीडियो में बताई गई थी चीज़ें, मैं उन चीज़ों को फील करूं। सो आई विजिटेड दैट एरिया। उस एरिया में सिर्फ एक इशू नहीं है कि उस एरिया में रोड नहीं है, उस एरिया में एक हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। जो उस एरिया का बेसिक इशू है वो ये है कि उस एरिया में 80% पॉपुलेशन जो है वो डेफ एंड डम है। नाउ दिस इज एन इंटरनेशनल इशू, राइट। हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल फोरम्स को शेयर करते हैं, हम लोग इंटरनेशनली कंबाइंड होने की बात करते हैं। बीजेपी क्लेम करती है हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोक दिया, राइट। हम इतनी बड़ी बड़ी क्लेम्स करते हैं, एट द सेम टाइम देयर इज अ विलेज विच इज सफरिंग, देयर इज अ विलेज विच इज साइलेंट, देयर इज अ विलेज विच इज नॉट हैविंग एक रोड नहीं है जिस उस विलेज में। हम एक्सप्रेस हाईवेज की बात करते हैं, हम ट्यूब्स की बात करते हैं, हम फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, हम एशिया के सबसे बड़े ब्रिजेस की बात करते हैं, और परालकोट में 3 फुट रोड नहीं है। सो अपने आप में कितना सीरियस इशू है। क्या लगता है आपको जो क्या मोदी सरकार का जो मोटिव है वो सिर्फ मजबूत को मजबूत करना है, कमजोर को कमजोर रखना है? परालकोट में जाके मुझे ऐसा एहसास जरूर हुआ है कि शायद कमजोर को कमजोर रखना है, कमजोर को मजबूत नहीं करना। क्या मानते हैं ये कमियां उन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे उन तहसीलदार की, उन सरपंच की, उन डीसीज की, उनकी भी कमियां मानते हैं कि जो एक पीछे कैंपेन चला था, बीजेपी ने कैंपेन चलाया था कि शहर से लेकर गांव में जो है गांव जाना पड़ेगा। क्या लगता है वहां पर समझाना बहुत मुश्किल था कि आप वोट किस तरह से देंगे? एक डेफ एंड डम को समझाना इजी जॉब नहीं था उन एमपीज के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, इट हैज नथिंग टू डू विद द पीपल। इट इज ये सब जो है इसमें जितनी मैंने आपको जो इश्यूज गिनाए हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज है, और एडमिनिस्ट्रेशन में मैं एमपीज को भी मैं गिल्टी होल्ड करूंगी जो वहाँ का एमपी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ एमपी नहीं था, वो एमपी उन्हीं लोगों का वोट लेके एमपी बना था ना, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान था, उन लोगों ने भी वोट दिया होगा ना उस एमपी को। तो जो वो वहां का पिछला एमपी था उसके क्या रोल प्ले किया है इस गांव के लिए, उसको भी देखना जरूरी है। वहां का जो डीसी है उसने कहाँ इस इशू को हाईलाइट किया है, वहां का जो तहसीलदार है उसने इस इशू को कितना हाईलाइट किया है। फिर अगर आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बने हैं उन्होंने इस इशू पे कितना काम किया है। आई मीन, आप यकीन मानिए,
हाई कोर्ट में एक जज, हाई कोर्ट की हमारे हाई कोर्ट की एक जजमेंट है। हमारे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन किया कि इस गांव की रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, इस गांव में सर्वे करना चाहिए कि इस गांव में डेफ एंड डम्ब लोग क्यों हैं। 2018 की जजमेंट है और 2018 से कुछ नहीं हुआ। आज हम 2024 में हैं। जीएमसी की कोई टीम साल में एक बार जाती है। It seeks international attention. It invites international attention. And I assure, I undertake, I affirm that I will invite international attention for this area. और मुझे पता है कैसे करना है। कोई बहुत बड़े मेरे को जेबों से कोई करोड़ों रुपया नहीं खर्च करना है। मुझे सिर्फ अपनी एक इच्छा रखनी है, मुझे अपनी सिर्फ एक विल रखनी है, मुझे सिर्फ एक फॉलो अप करना है और मुझे पता है हाउ इट विल बी डन। दीपिका मैम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये अराइज सवाल ये होता है कि आप जिस गांव को डेवलप करने की बात कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ आपको रोड के लिए ही डेवलप नहीं करना है। वहाँ पर कुछ बच्चों की जैसे प्रेगनेंसीज जो होती हैं, डिलीवरीज होती हैं, आर्मी के कई जवान जो हैं उनको लेकर सड़कों पर पहुँचते हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाने की कोशिश करते हैं। कई लोग रास्ते में जो है प्री मैच्योर डिलीवरीज भी उनकी हो जाती हैं। बच्चों को पढ़ाई नहीं है, वहाँ पर युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, वो आर्मी के साथ जो है पोर्टर का काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकारी तरफ से अगर मैं कहूँ उनकी जो स्कीम्स होंगी, जो एक स्कीम्स होनी चाहिए थी, जो मिलनी चाहिए थी, जो एमपी के खाते से मिलनी चाहिए थी, एमएलए के खाते से, डीसी के खाते से मिलनी चाहिए थी, उन स्कीम्स को बचाने का, उन स्कीम्स को पैसे का मिस यूटिलाइज उसका करना, क्या आप तो उनकी हेल्प करेंगे? आपने तो बड़ा दिल रखा है। मैंने कहा कि एक इंसान होता है जो किसी को डेफ एंड डम्ब को स्पेशल समझकर अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन ये एमपीज या एमएलए जो है क्या उस पैसे का यूटिलाइजेशन सही तरह से करेंगे या आपके आने से वो पैसा जो है वो कहीं उन्हीं के जेबों में चला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर होगा तो वो सामने दिखेगा, तो इसमें तो ऐसा है नहीं कि वो कुछ छुपाएंगे, राइट। एंड देखिए, लेट्स सी मैं कितना इस पे आवाज़ जो है वो उठा पाती हूँ। अगर एमपीज काम करेंगे तो वो, अगर रोड बनना होगा तो रोड तो सामने दिखेगा। आप भी उसी रोड के लिए तो हमने देखा सड़क ऐप जो है वो भारत सरकार ने बनाई हुई है, आप फोटो खींचो और सड़क ऐप डाल के बैठो। क्या आज तक उसका उस सड़क का किसी ने फोटो नहीं खींचा? दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट, दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। मतलब उसी, ये सब चीजें ये इशू को ग्रेव बनाती हैं, राइट। देखिए, अब तो जो पीछे हुआ वो हुआ, अब हम उसको अंडू नहीं कर सकते। नाउ इट इज कि हम लोग आगे क्या करें। आप सोसाइटी से क्या उम्मीद चाहती हैं, और लोगों से, और एनजीओ से, सरकार से क्या उम्मीद है आपको? मुझे सरकार से उम्मीद ये है कि मुझे सपोर्ट करें। सड़क मैं नहीं बना सकती, मैं सड़क बनाने की बात कर सकती हूँ, मैं जाके उसको फॉलो अप कर सकती हूँ। सड़क तो कंसर्न डिपार्टमेंट ने बनानी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टेक होल्डर्स से कि इस इशू पे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दी बेसिक इशू कि वहां पर डेफ एंड डम्ब की ज्यादा पॉपुलेशन है जिसपे एक साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर बेसिक एम्यूनिटीज, सड़क है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, जॉब्स है, स्पेशल स्टेटस है, ये सब चीजें तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना हम लोग। सो इन सब चीजों के लिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फाइट। और इतना मुश्किल नहीं है, यकीन मानिए। मुझे लगता है कि जिस स्टेज ऑफ लाइफ पर मैं हूँ आज की डेट में, आई हैव पीपल लाइक यू अराउंड मी, I have people who are sitting at international level. I will request them. I'll write to them. I mean, why not? और क्यों नहीं? If I have adopted this area, it is my responsibility. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वोट मांगने के लिए गई हूँ तो वोट लेके एमपी बन के प्रोटोकॉल में आके पार्लियामेंट में बैठ के अपने 6 साल प्रोटेक्ट करके मैं भूल जाऊंगी लोगों को। I am not among those people. ये इल्जाम दीपिका मैम, ये इल्जाम लगेंगे भी। मैंने आपको ये सवाल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा, जब एक एमपी का काम आप करेंगे, एमएलए का काम आप करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कहेंगे कि दीपिका एक पॉलिटिकल, एक जो कहते हैं ना उसको लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, कहते हैं ना, जिसको सोचना है जो वो सोच ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज की डेट में वो हाथी बन गई हूँ कि जो चलता है अपने धुन में, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, यकीन मानिए। बाकी अगर किसी को क्रेडिट मेरे साथ कोई आता है, क्रेडिट शेयर करता है, मुझे कोई फर्क, मैं तो रादर आई विल बी हैप्पी टू शेयर वर्क विद देम, रादर आई विल बी हैप्पी टू शेयर क्रेडिट विद देम। उनकी जिम्मेवारी है। मैं एक विसल ब्लोअर बन के उनके सामने जा रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये काम करना है। अगर वो करते हैं तो व्हाट मोर देन दिस। आगे का प्लान मैंने आपकी प्रेस रिलीज में पढ़ा, मन्याल 1, मन्याल 2, बरगुना गांव करके, अजमत माता करके, इस तरह से गांव के अपने नाम लिखे हैं, वो भी कुछ उनको भी अडॉप्ट करने हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, दिस इज अपार्ट फ्रॉम दीज एरियाज। देखिए, राजौरी सिटी में
ये गांव है, थाना मंडी में ये गांव है। मनियाल 1 है, मनियाल ए है, मनियाल बी है, अजमताबाद है, बेगुनाड़ा है। इन गांव में भी पॉपुलेशन है जो कि गूंगी और बहरी है। मैं हैरान होती हूँ, यकीन मानिए मैं हैरान होती हूँ, इसी गांव से, इसी रजौरी पुंछ से कितने एमपी, कितने आईएएस ऑफिसर्स, कितने आप देखिए ना, कितने आईएएस ऑफिसर्स, कितने आईपीएस ऑफिसर्स निकले हैं, कितने लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है इन्हीं गांव से, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से। क्यों उनका अटेंशन नहीं गया, वो लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या लगता है मोदी जी मन की बात में ये परालकोट का नाम ले मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप अपनी मन की बात में, आप एक मन की बात परालकोट पे कीजिए ना, और मैं कोशिश करूंगी, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आई होल्ड मीटिंग्स विद देम, आई स्पीक टू द पर्सन, द कंसर्न मिनिस्टर, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, हु इज इंश्योरिंग कनेक्टिविटी इन द कंट्री, नितिन गडकरी जी। मैं नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हमें बड़े-बड़े हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज बना रहे हैं, आप मेरे प्रयालकोट को एक 5 फुट 10 फुट का रोड दे दीजिए, एंड आई एम श्योर ही विल डू इट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दीपिका जी थे हमारे साथ, और परालकोट के साथ साथ आने वाले फ्यूचर में शायद कुछ और ऐसे भी गांव हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और परालकोट की अडॉप्शन में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा नज़रअंदाज कि इन गांवों में डेफ एंड डम्ब करके कई समाज के लोग रह रहे हैं। आखिर क्यों यहाँ पर मेडिकल जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कोई रिसर्च नहीं किया, कोई सर्वे नहीं किया, कोशिश क्यों नहीं जानने की कि आखिर ये बीमारी यहाँ पर क्यों इतनी अराइज हो रही है। बच्चे 7-8 साल तक तो सुनते हैं, लेकिन उसके बाद उनके सुनने की शक्ति, उनके बोलने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। आखिर क्यों चीज़ें ये हो रही हैं, इस पर उम्मीद ये करते हैं कि शायद मोदी जी एक दिन मन की बात परालकोट पर हो, और परालकोट के साथ साथ जो और भी गांव आने वाले दिनों में जिनकी अडॉप्टेशन कर रही हैं दीपिका राजावत, और उम्मीद करूंगा कि और भी जो एनजीओज हैं वो एनजीओज भी जो हैं वो साथ आए और इस तरह के जो गांव हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें। एक कमिटमेंट मैं दीपिका मैम से ज़रूर करता हूं, हमारी एक पर्सनल मेरे ब्रदर ही हैं, उनकी एक इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एक मेडिकल कैंप्स जो लगते हैं, उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में हम एक परालकोट में एक अच्छा कैंप लगा सकें। डेफ एंड डम्ब के साथ साथ रिसर्चर्स तो जो आए, लेकिन और भी जो इस तरह की एनजीओज हैं, पढ़ाई के लिए जो एनजीओज हैं, हेल्थ के रिलेटेड हैं, या रोड्स की कनेक्टिविटी के लिए हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उम्मीद करेंगे कि ये जो सड़क का जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एक 5 फुट की चौड़ी रोड जो है वो परालकोट को भी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रहने हुए हर एक निवासी का यह फ़र्ज़ बनता है कि उसका गांव जो है वो जम्मू कश्मीर का सबसे अच्छा गांव नाम लेकर जो अब आप बोलें, तो इसलिए फ़र्ज़ आपका है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरामैन के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।